गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने परमाणु का अभिविन्यास पढ़ा था। अब उसी से संबंधित चीजें पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात एस उपकोष। एस उपकोष, एस उपकोष क्या क्या पढ़ना है एस उपकोष में समझना। पॉइंट नंबर 1, एस उपकोष कौन से कोष से प्रारंभ होता है और कौन कौन से कोष में होगा। तो आप कहोगे n बराबर 1 एंड आगे के सभी मुख्य कोषों में, सभी मुख्य कोषों में, सभी मुख्य कोषों में एस उपकोष, एस उपकोष पाए जाते हैं। मतलब पहले कोष से लेकर n बराबर 1 से लेकर 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक सभी के अंदर एस उपकोष मिले। पॉइंट नंबर 2, इसमें एक कक्षक उपस्थित होता है, एक कक्षक उपस्थित होता है, इसलिए अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कम से कम तो 0 भी आ सकते हैं। एक कक्षक उपस्थित होता है इसलिए अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 आएगा इसकी आकृति, इसकी आकृति गोलाकार होती है, गोलाकार। किसकी आकृति गोलाकार है? एस उपकोष की। मतलब 1s 2s 3s आदि आदि सभी की आकृति, सभी की आकृति, सभी की आकृति गोलाकार होती है, गोलाकार। परंतु आकार क्रम से, आकार क्रम से बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि n का मान बढ़ रहा है तो आकार बढ़ता जाएगा, आकृति तो गोल ही रहेगी। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, नोडीय, नोडीय पृष्ठ, नोडीय पृष्ठ, नोडल सरफेस। नोडीय पृष्ठ का मतलब है ऐसा स्थान जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, उस स्थान को नोडीय पृष्ठ बोलते हैं। एस उपकोष में पूरे में इलेक्ट्रॉन घनत्व पाया जाता है, इसका मतलब इसमें कोई नोडीय पृष्ठ नहीं होता। तो आप नोडीय पृष्ठ लिखोगे, एस उपकोष में नोडीय पृष्ठ अनुपस्थित होते हैं। एस उपकोष में नोडीय पृष्ठ अनुपस्थित होते हैं। परंतु 2 एस उपकोषों में, 2 एस उपकोषों में एक नोडीय पृष्ठ होता है, एक नोडीय पृष्ठ उपस्थित होता है। लाइन को पूरी करो, मैं बोल रहा हूं। चौथा पॉइंट, नोडीय पृष्ठ वह स्थान जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो, नोडीय पृष्ठ कहलाते हैं। एस उपकोष में नोडीय पृष्ठ अनुपस्थित होते हैं, परंतु 2 एस उपकोष के मध्य एक नोडीय पृष्ठ उपस्थित होता है। अतः कुल नोडीय पृष्ठों की संख्या n-1 होगी, n-1 होगी। एक्चुअल में तो ये होती है n-1 - l।
s के लिए l का मान 0 होता है, इसलिए ऑटोमेटेड हटकर कितना हो जाता है n-1। n-1 ऐसे समझना, मैं चित्र बना रहा हूं, चित्र से आपके बात समझ में आएगी। ये नाभिक है, ये मेरे पास क्या है नाभिक, इसके चारों तरफ गोलाकार होता है इसका अक्ष, तो गोलाकार आकृति में बना रहा हूं समझना। इस तरह से ये चित्र है, ये मेरे पास S उपकोष है। अब समझना, ये वाला 1S को प्रदर्शित कर रहे हैं, 1S उपकोष, ये वाला 2S उपकोष को प्रदर्शित कर रहे हैं, पहला 1S और दूसरा 2S। अब ये जो बीच में जगह बच गई, देखो 1S और 2S के बीच में खाली जगह जहां इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे, देखो 1S पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ था गोल, ये 2S गोल पूरा भरा हुआ है। ये जो बीच में खाली जगह बच गई, इस खाली जगह को नाम देते हैं नोडीय पृष्ठ, नोडीय पृष्ठ, नोडीय पृष्ठ। कितने हो गए पता करो नोडीय पृष्ठ, इसमें एक भी नहीं था, इसमें एक भी नहीं है, S उपकोष के अंदर नहीं है, मध्य में, 2S उपकोष के बीच में। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे समझना, ये मैंने चित्र बनाया, ये मेरे पास हुआ 1S 2S 3S 4S, देखो 1S 2S 3S 4S, उपकोष में किसी में नहीं है, 1 और 2 के बीच में एक, यहां 2 यहां 3। इसका मतलब ऐसे समझो 1S 2S 3S 4S, यहां एक नोडीय पृष्ठ है, एक यहां है, एक यहां है, तो 4S तक कितने आ गए 3, 1 2 3। इस सूत्र से ज्ञात करो, n का मान आपको दिया कि 4S में नोडीय पृष्ठ कितने होंगे, तो 4S में कितने होंगे 4 - 1 3। तो इसका सीधा क्वेश्चन क्या आएगा वो समझना, क्वेश्चन समझना, 2S तथा 3S या 1 ले लो, 1S व 2S में नोडीय पृष्ठों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1S में देखना ये n का मान है, 1S में कितने आएंगे n-1, n का मान है 1, 1 - 1 0। 2S में कितने आएंगे n-1, n का मान है 2, 1।
5s में पूछा जाता 5 माइनस 1 4। ये सीधी संख्या ज्ञात करते। ये जो नोडीय पृष्ठ है, ये आगे दोबारा बात करेंगे टोटल कितने होते हैं, नोडीय पृष्ठ नोडीय तल कितने होते हैं, ये सारी बात करेंगे आगे, समझो। दो नंबर P उपकोष, P उपकोष। अभी मैंने बात की थी आपसे S उपकोष की, ये 4 पॉइंट लिखे थे मैंने S उपकोष के लिए। अब सेम पॉइंट लेते हुए P उपकोष पे डिस्कस करना है आपको, सेम पॉइंट लेकर। तो पहला पॉइंट क्या आएगा, पॉइंट नंबर 1, n बराबर 2 तथा आगे के सभी मुख्य कोषों में P उपकोष पाए जाते हैं। S में क्या दिया था, n बराबर 1 तथा आगे के सभी मुख्य कोषों में। इसमें क्या आ गया, n बराबर 2 तथा आगे के सभी मुख्य कोषों में पाया जाता है। n बराबर 2 तथा आगे के सभी मुख्य कोषों में पाए जाते हैं, पर एक में नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक होते हैं, 3। इसलिए अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। S में क्या था, 1 कक्षक था, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें 3 कक्षक है, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये 3 कक्षक कौन कौन से होंगे, Px, Py एंड Pz। अभी बताएंगे ये कैसे बनते हैं। तीसरा पॉइंट, इसकी आकृति डंबलाकार होती है, डंबल आकार, डंबलाकार। S उपकोष की आकृति कैसी थी, गोलाकार। P की आकृति कैसी है, डंबलाकार। चौथा पॉइंट, इसमें नोडीय पृष्ठ, नोडीय पृष्ठ उपस्थित होते हैं, नोडीय पृष्ठ उपस्थित होते हैं। दोनों एक साथ लिख देता हूं। इसमें नोडीय पृष्ठ तथा नोडीय तल, नोडीय तल उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। वहां मैंने ये लिखा था कि S उपकोष में नोडीय पृष्ठ नहीं होते, 2 S उपकोषों के मध्य एक नोडीय पृष्ठ होता है। यहां मैं कह रहा हूं कि इसमें नोडीय पृष्ठ उपस्थित होता है, इसमें नोडीय तल भी उपस्थित है। अब नोडीय तल क्या वो देखना, ऐसा स्थान जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व 0 हो और उस तल से उस कक्षक को 2 समान भागों में विभाजित किया जा सके। ऐसा तल जहां से 2 बराबर भागों में बन जाए कक्षक और कोई इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं आए, वो कहलाता है नोडीय तल। तो P में नोडीय पृष्ठ भी है, नोडीय तल भी है। इसमें भी कुल नोडीय पृष्ठों की संख्या n-1 होगी। कुल नोडीय पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, n-1। अब कोई पूछे कि वहां तो सही था n-1 क्योंकि 2 के बीच में एक आ रहा था, यहां -1 क्यों किया, क्योंकि ये स्टार्ट ही 2 से हुआ है। 1p तो होता ही नहीं, p स्टार्ट कहां से होगा, 2p 3p 4p। मान लो मैं 4p तक बात करूं तो एक 2p में है, एक 3p में, एक 4p में, हर एक p में होगा। अब ये नोडीय पृष्ठ, नोडीय तल कैसे कैसे फाइंड करते वो अभी बताता हूं। पहले इसकी आकृति की बात करूं मैं, डंबलाकार आकृति थी, 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, इसको मैंने जेड एक्सिस मान लिया। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से आए लॉब्स के फॉर्म में, देखना ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भरा हुआ है,
ये बीच में यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ये खाली स्थान है। ऐसी ये वाई एक्सिस पे आ गया, ऐसी ये जेड एक्सिस पे आ गया। एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व है, वाई एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे। इसका नाम है पी उपकोष। क्या नाम है? पी उपकोष, जिसमें कितने कक्षक होते हैं? 3। उन कक्षक को अलग अलग ले रहा हूं, समझना। पहला है पी, पहले मैं केवल पी लिखता हूं, ठीक है। ये मेरे पास समझना, ये एक तल है मेरे पास, इसको मैंने नाम दे दिया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, पहले को क्या नाम दे दिया मैंने? एक्स एक्सिस। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से समझना, एक लोब इधर बनी हुई है, एक लोब इधर बनी हुई है। अब समझो मैंने यहां से क्या किया, इस वाले को उठा लिया, केवल एक्स वाले को, ठीक है। अब तीनों चित्र में एक जैसे बना रहा हूं, समझो, तीनों चित्र एक जैसे बना देता हूं। तीनों चित्र में कोई डिफरेंस नहीं किया, ठीक है। अब मैं डिफरेंस करूंगा इनमें, समझना। अब डिफरेंस कर रहा हूं, यहां मैंने लिखा एक्स एक्सिस, यहां मैंने लिखा वाई एक्सिस, यहां मैंने लिखा जेड एक्सिस। अब ये जरूरी नहीं है कि आप एक्स एक्सिस को ऐसे बनाओ, वाई एक्सिस को ऐसे बनाओ, जेड एक्सिस को ऐसे। जब ये तीनों कंबाइंड है तब तो ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे, भी तीनों एक्सिस 90 डिग्री पे, तो ये एक ऐसे है इस तरह से, दूसरा ऐसे है, तीसरा ऐसे, तब तो ये ऐसे बनाने हैं। अलग कर दिया तो चाहे जैसे बना दो, तो ये तीनों एक जैसे, देखो तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों कक्षक एक जैसे थे। ये मैंने x लिखा, या वाई एक्स लिखा, या जेड एक्सिस लिखा, तो जहां एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन घनत्व है तब तो मैंने इसको नाम दे दिया पी एक्स कक्षक, पी एक्स कक्षक। पी वाई लिखा, पी वाई कक्षक, जेड लिखा, पी जेड कक्षक, पी जेड कक्षक। अब समझना ध्यान से, यहां पे इलेक्ट्रॉन घनत्व 0 है, इस जगह को नोडीय पृष्ठ बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? नोडीय पृष्ठ। जो मैंने ब्लैक वाली जगह की है वो नोडीय पृष्ठ है। इस खाली जगह के दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन घनत्व है 2 पालियों के रूप में। इसकी पी उपकोष की 2 पालियों को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एक साइड को प्लस, एक साइड को माइनस। ये प्लस और माइनस आवेश को नहीं दर्शाते, सममिति को दर्शाते हैं कि तरंग फलन कैसे आया है। साई, एक बार साई ऊपर गया, एक बार नीचे, तो इधर प्लस और इधर माइनस, मतलब ये केवल सममिति को दर्शाता है, आवेश को नहीं दर्शाता प्लस माइनस। तो इसमें 2 लोब के रूप में इलेक्ट्रॉन घनत्व है, बीच में खाली जगह है। ये वाला भाग कहलाता है नोडीय पृष्ठ। ये भाग क्या कहलाएगा? नोडीय पृष्ठ। अब मैं नोडीय तल की बात करूं, अब इसमें बची हुई 2 एक्सिस भी बना रहा हूं। देखो इसमें कौन सी एक्सिस बची? एक तो वाई बची, एक जेड बची। इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूं, इसको जेड एक्सिस। एक्स के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, वाई एक्स पर नहीं है, जेड एक्स पर नहीं है। तो यहां से देखो, अगर मैंने इसको कट किया यहां से, इस तल से, देखो जिस तल से मैंने इसको 2 भागों में काटा है, दोनों भाग बराबर कटे नहीं कटे? देखो आधा भाग इधर आ गया, आधा उधर चला गया। जहां से काटा है वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं आया बीच में, देखो इलेक्ट्रॉन तो यहां रहेंगे। इस तल से काट दिया, ये कहलाता है नोडीय तल। क्या कहलाएगा? नोडीय तल। कहां है नोडीय तल वो देखना, y
जेड तल में अगर क्वेश्चन ये आए कि पीएक्स कक्षक में नोडीय तल कौन सा होगा, तो आंसर लिखना है जो एक्सिस यहां आ गई उसको छोड़ दो, एक्स आ गया एक्स को छोड़ दो, बाकी दोनों का नाम एक साथ ले लो, तो क्या आएगा वाई जेड तल। इसी सेम चीज को मैंने यहां लिया ऐसे, ये नोडीय तल हो गया। अब इनको नाम दे दो, एक को एक्स नाम दे दो, एक को जेड नाम दे दो। भी 3 एक्सिस होनी चाहिए, तीनों मिला के, एक वाई आ गई, एक एक्स एक जेड। तो इसमें नोडीय तल कौन सा हुआ, जेड एक्सिस, जेड एक्स नोडीय तल। चाहे एक्स जेड नाम दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई आ गया, बाकी दो बच गए, वाई आ गया, कौन बचा जेड और एक्स, तो इसमें जेड एक्स तल क्या है, नोडीय तल। इसमें देखो ये नोडीय तल है, कौन सा होगा, जेड आ गया, एक को एक्स नाम दे दो, एक को वाई, एक्स वाई तल। ये मैंने उपकोष की आकृति बनाई है, ये मैंने तीनों कक्षक की आकृति बताई है जिनमें नोडीय तल बताया है। इसमें नोडीय तल वाई जेड में होगा, एक्स जेड या जेड एक्स तल में होगा, जेड आ गया एक्स वाई तल में होगा। ये तो बात हुई नोडीय तल की। अब मैं नोडीय पृष्ठों की बात करूं। नोडीय पृष्ठ समझना ध्यान से, नोडीय पृष्ठ, नोडीय पृष्ठ ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं गोलीय, गोलीय या त्रिज्यीय, त्रिज्यीय नोडीय पृष्ठ। एक होते हैं कोणीय, कोणीय वाला ऊपर लिखता हूं, ये हो गया 2 नंबर, 1 नंबर पे हो गया गोली, ये गोलीय हो गया कोणीय, कोणीय नोडीय पृष्ठ, नोडीय पृष्ठ। फिर मेरे पास में आ जाएगा कुल नोडीय पृष्ठ, कुल नोडीय पृष्ठ। कुल कितने आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ दो, कोणीय नोडीय पृष्ठ और गोलीय नोडीय पृष्ठ दोनों को जोड़ने पर कुल आ जाएगा। अब ऐसे समझना, अपने क्वांटम संख्या पढ़ेंगे, उसमें दिग्वंशी क्वांटम संख्या आएगी एल, एल उपकोष के लिए लेंगे दिग्वंशी क्वांटम संख्या। अभी समझने की जरूरत नहीं है, जब दिग्वंशी क्वांटम संख्या आएगी तब समझना। अभी तो इसके लिए इतना ही याद रखो, उपकोष, उपकोष और एल का मान, एस पी डी एफ, इनके लिए एल का मान याद रखना है, 0 से शुरू कर दो 3 तक लेना है। एस उपकोष के लिए एल का मान, दिग्वंशी क्वांटम संख्या का मान 0 है, बस एस के लिए 0 याद रखो, फिर कंटिन्यू चलना है, एस पी डी एफ 0 1 2 3। अब इधर समझो, कोणीय नोडीय पृष्ठ, क्या ले रहा हूं, कोणीय नोडीय पृष्ठ हमेशा एल के बराबर होंगे, हमेशा दिग्वंशी क्वांटम संख्या के बराबर होंगे। तो अगर मैं मान लीजिए एस उपकोष की बात करता हूं, तो एस के लिए एल का मान 0 है, एस के लिए एल का मान 0 है, तो इसमें कोणीय नोड कितने आएंगे, 0। एल की वैल्यू 0 है तो कोणीय नोड कितने होंगे, 0। कुल नोडीय पृष्ठ हमेशा इतने आते हैं, n माइनस एल, सॉरी n माइनस 1, n माइनस 1, टोटल हमेशा चाहे s हो चाहे p हो, n माइनस 1 आएंगे। अब बताओ गोलीय या त्रिज्यीय नोडीय पृष्ठ कितने होंगे, तो आप ये सोचो, इसको लिया मैंने L, इसको मैं पता नहीं है तो X मान लेता हूं, इसको क्या माना X,
और दोनों को जोड़े तो टोटल आएगा, ये लिखा हुआ पड़ा n-1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, n-1 माइनस l। तो आपको अगर टोटल पता है कि टोटल n-1 होगा, l की वैल्यू पता है सबके लिए, तो l इसमें से यहां कर दिया, तो यहां कितना आया, n-1 माइनस n। जैसी मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये इसमें जुड़ेगा प्लस l, तो l से l कैंसिल, टोटल कितना आएगा, n-1। तो कुल याद रखो, कोणीय याद रखो l होंगे, तो त्रिज्यीय नोड अपने आप आ जाएंगे। अब क्वेश्चन समझना, अगर मैंने ये कहा कि 5s में कोणीय नोड कितने होंगे, तो s के लिए l का मान 0 है, तो इसमें कोणीय नोड होंगे 0। 5s में कुल नोड आपको पता है कितने होते हैं, n-1, तो 5 माइनस 1 4 होंगे, तो ये कितने होंगे, 3। इस सूत्र से ज्ञात करो n का मान कितना, सॉरी 4, n का मान कितना है 5 माइनस 1, l का मान है 0, कितना आया 4। इन दोनों को जोड़ा कुल कितना है 4। मतलब आपको s के लिए ये वाला तो लेना ही नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, तो केवल यहीं से टोटल आएंगे, 5 माइनस 1 4, और जितने आए वो सारे गोलीय, क्योंकि s में कोणीय नोडीय प्रश्न नहीं होता। अब अगर मान लो मैं आपसे ये पूछता कि 4p के लिए बताओ, तो 4p के लिए पहला देखना कोणीय नोड, कोणीय नोड कितने आते हैं, जितना l का मान है। p के लिए l का मान 1 है, तो सीधा लिख देते आंसर 1। टोटल पूछे, टोटल वाला पता होना चाहिए, कुल, कुल का मतलब n-1, 4 में से घटा दो 3 आएगा। इसका मतलब यहां कितने आए हैं, गोलीय नोड, गोलीय नोड ये कितने होंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पर 3 आएगा, तो यहां फिक्स है 2 आएंगे। 2 कैसे आया, n का मान है 4 माइनस 1, l का मान है 1, हल कर लो कितना आया 2। तो चाहिए आपको कोई सा भी दे, आप तो ये 3 फॉर्मूले याद रखो। कोणीय नोड तो रटना ही नहीं है, हमेशा कोणीय l के बराबर होंगे, चाहे s हो, p हो, d हो, कुछ भी हो, हमेशा l के बराबर। गोलीय के लिए याद रखो कि कुल n-1 है, तो गोलीय कितने हो जाएंगे, इसमें l माइनस कर दो तो n-1 माइनस l। अब तीसरा समझना, d उपकोष, d उपकोष, पहला पॉइंट n बराबर 3 और आगे के सभी कोसों में होगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, n बराबर 3 तथा आगे के सभी मुख्य कोशों में d उपकोष पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें 5 कक्षक होते हैं, 5 कक्षक, इसलिए अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेम वही सीक्वेंस लेनी है जो s में लिए, जो p में लिए। तीसरा पॉइंट, इसकी आकृति, इसकी आकृति द्विडंबलाकार होती है, द्विडंबलाकार। उसकी कैसी थी, केवल डंबलाकार थी, इसकी आकृति द्विडंबलाकार है। चौथा पॉइंट, इनमें नोडीय पृष्ठ, नोडीय पृष्ठ व नोडीय तल, नोडीय तल उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं, नोडीय पृष्ठ व नोडीय तल।
नोडीय पृष्ठ कितने होंगे वो समझना। नोडीय पृष्ठ n-2, टोटल की बात कर रहा हूं मैं, नोडीय पृष्ठ n-2। अब आप पूछोगे सर यहां n-2 क्यों किया? तो देखो s में 2 के बीच में था इसलिए n-1, p में हर एक में था लेकिन 1p होता नहीं, 2 से स्टार्ट होता है इसलिए किया था n-1। d कहां से स्टार्ट होता है? 3 से, तो 1d और 2d तो होते ही नहीं, तो वो दो तो गए। इसका मतलब 3 में आए तो आप पहले में आए हो 3d, एक ही मिलेगा, तो 3 - 2 कितना आएगा? 1। नोडीय तल कितने होंगे वो समझना। अगर सिंपल भाषा में पूछे तो नोडीय तल 2 लिख करके आने, सीधा पूछे तो नोडीय तल कितने लिखोगे? 2। वैसे इसमें 1 भी होता है 0 भी होता है, तो वो अपवाद है 1 और 0 का। जनरल जितने होते हैं वो लिख के आने, नोडीय तल 2, नोडीय पृष्ठ n-2। अब नोडीय पृष्ठ तो मैं आपको इस सूत्र से बता सकता हूं, देखो कोणीय नोड कितने आएंगे? कोणीय नोडीय पृष्ठ L आएंगे। टोटल कितने आएंगे अभी पड़ा है n-2, n-2। तो यहां गोलीय कितने हो जाएंगे? सीधा पड़ा है, यहां 2 कर दो भी, इन दोनों को जोड़ने पर ये आता है, तो इसमें से इसको घटा दो, ये वाला आ जाएगा, तो n-2 - L। अब जैसे ये पूछा 3D में पूछा कि ये कितने होंगे 3D में, तो 3D के लिए L का मान कितना था? 3D के लिए L का मान कितना है? 2। तो कोणीय नोडीय पृष्ठ कितना आएंगे? 2। कोणीय कितने आएंगे? 2। गोलीय कितने आएंगे? 3 - 2 - 2। n का मान कितना लिया? 3 - 2 - 2 कितना आया? -1। कुल कितने हुए? तो दोनों को जोड़ दो, 1। टोटल कितने आ जाएंगे? 1। ये आएंगे 2, ये -1, ये कितने हो गए? 1। वैसे भी पता था 3D की बात कर रहे थे, 3 - 2 1 ही आता, बट अलग अलग सब में यही फॉर्मूला लगेगा, चाहे वो S हो, P हो, D हो, F हो, कोई सा भी हो। अब इनकी आकृति समझना। D उपकोष की आकृति कैसे बनाए? ये 5D कक्ष कैसे समझना ध्यान से। ये 2 एक्सिस ले रहा हूं मैं, ठीक है। इन अक्षों के बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व आ गया, अक्षों के बीच में। अब इसकी अक्ष ऐसे बनाते, ध्यान से समझना। ये प्लस तो ये भी प्लस, ये माइनस ये माइनस, जबकि P में जो 2 लौ बन रही थी, एक तरफ प्लस था और एक तरफ माइनस। D में सम्मुख का पोल सेम होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस। इसी चित्र को मैंने 3 बार ले लिया, समझो। कोई अंतर नहीं किया। अब ऐसे समझो, यहां इलेक्ट्रॉन घनत्व 2 अक्षों के बीच में आया है। देखो इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में तीनों चित्र एक जैसे। अब इनको नाम क्या दें? डी डी डी। अब इन दोनों अक्षों के नाम लिख दो जिनके बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो मान लो मैंने यहां लिखा x और यहां लिखा y, तो ये हो जाएगा dxy। मान लो मैंने यहां लिखा y, यहां लिखा z, तो ये हो जाएगा yz। मान लो मैंने यहां लिखा z, यहां लिखा x, तो ये हो जाएगा dzx। 3D कक्षक हो गए, dxy, dyz, dzx। तीनों के चित्र में कोई अंतर नहीं है, केवल यहां कौन सी x लिख रहे हो वो यहां ले लिया। इसमें xy लिखा xy ले लिया, yz लिखा yz ले लिया, zx लिखा zx ले लिया। चौथा समझना,
ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। मैंने पूरा इलेक्ट्रॉन घनत्व अक्ष अक्ष के ऊपर लिया, अक्ष अक्ष के ऊपर, और पूरा मैंने वाई अक्ष के ऊपर भी लिया। तो इसको नाम क्या दे, ऐसे समझो, जब दो अक्षों के बीच था, बीच में था, तो आधा इधर माना जाएगा, आधा इधर। आधे वाले को पूरा पूरा लिखा था एक्स वाई, तो यहां तो अक्षों के ऊपर है, तो इसको डबल कर दो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। लास्ट समझना, ये 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। पूरा इलेक्ट्रॉन घनत्व जेड एक्सिस के ऊपर आ गया, पूरा ही जेड पर आ गया। एक छोटी सी लो बनी एक्स और वाई में, छोटी सी, जिसमें एक्स और वाई की तरफ भी इलेक्ट्रॉन है। इसको नाम देते, पूरा डी जेड पर आया है, डी जेड स्क्वायर। ये तो 5D कक्षक बनाए मैंने आकृति के साथ। अब इनमें एक छोटा सा याद रखने का तरीका समझना कि 5D कक्षक कौन से होते हैं, देखना 1 2 3 4 5, 5 कौन कौन से। तो इसमें इतना ही याद रखो बेटा, 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इसको मैंने 2 बार लिखा, एक्स वाई जेड। पहली बार आपको 2 एक्सिस लेनी है और रिपीट करते हुए लेनी है। तो रिपीट करते हुए चलोगे तो पहले आपने लिया एक्स वाई, रिपीट करते हुए जाना है वाई जेड, फिर रिपीट करना है जेड से, तो जेड से वापस रिपीट में एक्स आ जाएगा, जेड एक्स। अब तक हर एक 2 बार आ गया, देखो एक्स 2 बार आ गया, वाई 2 बार आ गया, जेड 2 बार आ गया। ये पहला राउंड खत्म हुआ। सेकंड राउंड में स्क्वायर करना है, रिपीट नहीं करना। यहां क्या कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे, यहां रिपीट नहीं करना, स्क्वायर करना है। तो पहले का स्क्वायर किया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब रिपीट करना नहीं तो अकेला ये बचा डी जेड स्क्वायर। ये 5D कक्षक आपको अच्छे से रखने हैं। अब ये डी कक्षक नोडीय तल की बात करें अपने, इसमें जो नोडीय तल होंगे, इसमें इस वाले में जो नोडीय तल आएंगे वो कौन कौन से प्लेन में आएंगे, तो ध्यान से समझना। इसमें 2 नोडीय तल होंगे, कौन कौन से, जो नहीं आया है वो दोनों के साथ दे दो। जेड नहीं आया तो कौन से तल में होगा, जेड एक्स और जेड वाई, ये 2 नोडीय तल है। इसमें 2 कौन से होंगे देखना, जेड और वाई आ गया, एक्स नहीं आया, तो एक्स वाई और एक्स जेड, ये नोडीय तल है। इसमें जेड और एक्स आ गया, वाई नहीं आया, तो वाई जेड वाई एक्स, ये नोडीय तल है। कितने कितने हैं, 2 और 2 नोडीय तल में नहीं आ लिखे तभी। नोडीय तल कितने होते हैं, 2। ये 2 इनमें है, तीनों में। इसमें एक ही नोडीय तल है, इसमें नोडीय तल कितना है, 1। इसमें तो यहां पे भी इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसमें नोडीय तल है 0। अगर सीधा पूछे डी में नोडीय तल कितने होते हैं, आंसर बताना है 2। स्पेशल इन दोनों का नाम लेके पूछे तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में 1 बताना है, डी जेड स्क्वायर में 0 बताना है। इस तरह से अपने 3 उपकोष पढ़ लिए, एस पी डी। एफ उपकोष आपके सिलेबस में नहीं है। एफ उपकोष की आकृति जटिल होते हैं, 7 तरह के होते हैं। कहां से शुरू होंगे वो सब पता है, देखो एफ n बराबर 4 से शुरू होगा, आगे की सब बातें पता है, आकृति जटिल होगी, 7 कक्षक है, 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एफ के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, फिर भी मैं केवल नाम बता देता हूं कि F7 होते कौन कौन से, कभी एग्जाम में नहीं आएंगे, कंपटीशन तक भी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कौन से होंगे, पहला समझना, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब। मैंने 3 एक्स लिए यहां पे, एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, जेड जेड जेड। अब तीनों का एक एक भाग ले लो, एक्स वाई जेड। अब एक एक लो एक्स वाई जेड और बाकियों का डिफरेंस करो, तो यहां एक्स आ गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहां वाई आ गया
एक्स स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, यहां जेड आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये 7 एफ कक्षक है, कौन कौन से? एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, तीनों का एक एक भाग लिया, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड लिया, बाकी दोनों का डिफरेंस, तो एक्स आ गया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बाकी कल करेंगे, कल अपन क्वांटम संख्या करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।